नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस। ये दोस्तों सभी के हम मिक्स 100 प्रश्न का रिवीजन करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और दोस्तों इसमें जो 100 प्रश्न है इन्हें आप याद ज़रूर कर लीजिए। सारे प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, हम यही बोलेंगे। और इसमें जो 100 प्रश्न है इनको आप एक रिवीजन के तौर पे याद ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए साथी, आज के इस रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो यह है दोस्तों गोरखपुर जिला में। गोरखपुर जिला बोल सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश राज्य का जिला है। यहाँ पर स्थित है गोरखपुर। चौरी चौरा यह कांड जो हुआ था कब हुआ था? तो यह कांड हुआ था दोस्तों बोल सकते हैं आप 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था। लखनऊ का बात करते हैं तो यह भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। आगरा भी दोस्तों कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इलाहाबाद भी बोल सकते उत्तर प्रदेश में, जिन्हें वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों भारत का कौन राज्य है जहां सर्वाधिक वर्षा होता है? तो मेघालय बोल सकते हैं। मेघालय का दोस्तों बोल सकते हैं आप मासिनराम है, जहां पर सर्वाधिक बारिश होता है, याद रख सकते हैं आप। उत्तराखंड का बात करते हैं तो उत्तराखंड को दोस्तों फूलों की घाटी कहा जाता है। उत्तराखंड में है फूलों की घाटी, चमोली जिला बोल सकते हैं। और उत्तराखंड में देश का प्रथम नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ है? यह कहाँ है? तो जामनगर। दोस्तों जामनगर याद रखिएगा, गुजरात। जामनगर गुजरात आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है बोल सकते हैं। सौरमंडल से संबंधित नियम दोस्तों अगर पूछा जाए तो कोपरनिकस बोल सकते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। नीला ग्रह जल के कारण कहा जाता है, इस पर जीवन संभव है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बोल सकते हैं। और चंद्रमा जो है दोस्तों, यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। और दोस्तों आप साथ में क्या बोल सकते हैं? तो साथ में बोल सकते हैं अशफाक उल्लाह खान। क्या साथी? अशफाक उल्लाह खान आप बोल सकते हैं साथ में। काकोरी ट्रेन डकैती कांड यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 9 अगस्त 1925 में। कब दोस्तों? 9 अगस्त 1925 में यह हुआ था। अगला प्रश्न कहता है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो गोबी दोस्तों यहाँ पर आप बोल सकते हैं। साथ ही टकला मकान मरुस्थल जो है यह कहाँ है? तो यह है चीन में। कहाँ है दोस्तों? तो चीन में है। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय उदयपुर बोल सकते हैं। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए, उदयपुर। दोस्तों अभी तक अगर इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए होंगे तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। सभी एग्ज़ाम में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा।
जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसका उत्तर दीजिए मेरे दोस्त। कहता है भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में है? इसका सही जवाब हो जाएगा असम, बोल सकते हैं। दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको 20 से 25 उस प्रकार के प्रश्न करवाने वाले हैं जो दोस्तों अभी जो हाल फिलहाल में जो याद रखिएगा 6 साथी मई के दिन जो अपना भारतीय सेना के द्वारा अटैक किया गया पाकिस्तान पर, उससे संबंधित प्रश्न हम इस वीडियो के अंत में 20 से 25 प्रश्न आपको करवा देंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? इनमें से बेंगलुरु को बोल सकते हैं। बेंगलुरु में इसरो का भी मुख्यालय है। बेंगलुरु को दोस्तों बगीचों का नगर भी कहा जाता है बेंगलुरु को। इसरो का दोस्तों स्थापना कब हुआ था? 1969 में। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होना चाहिए? तब पश्चिम बंगाल याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल अपना भारत का ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक चावल का उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल में 3 किस्म के चावल दोस्तों उगाए जाते हैं, 3 किस्म के बोल सकते हैं। बिहार जो है यह मखाना के लिए प्रसिद्ध है, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दोस्तों इसको किसके द्वारा शुरू किया गया? जेम्स हिक्की के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन का था देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? देवदास उपन्यास के रचनाकार साथी कौन है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? इसके रचयिता है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों बोल सकते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए। महात्मा गांधी का बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रपिता कहा जाता है महात्मा गांधी को। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक अरविंद घोष बोल सकते हैं। दोस्तों पोस्ट ऑफिस के पूछा जाए रविंद्रनाथ टैगोर याद रखिएगा। और दोस्तों गीतांजलि के अगर आपसे पूछ लिया जाए तो गीतांजलि के भी हो जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। पृथ्वी को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो पृथ्वी को बोल सकते हैं नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। कौन ग्रह के नाम से? नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? तो 1915 में दोस्तों। और इसी दिन बोल सकते हैं साथी प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है 9 जनवरी के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन करो या मरो का नारा किसने दिया? तो यह नारा किसके द्वारा दिया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में साथी यह नारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में यह नारा दिया गया था करो या मरो का, महात्मा गांधी के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन यह शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था बोल सकते हैं। साथ ही सुभाष चंद्र बोस का बात करते हैं तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा इसके द्वारा दिया गया। जय हिंद का भी नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। अगला प्रश्न है जो वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? दोस्तों यह हुआ था अमृतसर में। बोल सकते हैं जो 13 अप्रैल 1919 को यह घटना होता है पंजाब के अमृतसर में यह घटना होता है। अगला प्रश्न कहता है नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह दोस्तों 1930 में। पहला ऑप्शन सही है, 1930 में आप बोल सकते हैं। कायदे आजम किसे कहा जाता है? इस नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। विकल्प सी को आप लॉक कर लीजिए। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? तो दोस्तों भारत आगमन हुआ 1928 में। साइमन कमीशन का गठन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो गठन हुआ था 1927 में। भारत आया 1928 में और अपना रिपोर्ट जो दोस्तों दिया 2 वर्ष के बाद यानी 1930 में बोल सकते इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया।
प्रश्न कहता है मोपला आंदोलन जो कि 1921 से संबंधित है कहाँ हुआ था। दोस्तों मोपला विद्रोह अगर पूछा जाए ना तो बोल सकते हैं केरल के मालाबार तट। ऑप्शन यहाँ पर सी मेरे भाई सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था। तो इसका निर्माण हुआ था मुंबई और थाने के बीच, याद रखिएगा। अगला प्रश्न का था देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। तो साथ ही सही उत्तर उत्तर प्रदेश आप यहाँ पर बोल सकते हैं। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था। तो इब्न बतूता मोरक्को का। दोस्तों रेहला नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। इब्न बतूता के द्वारा। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दोस्तों बोल सकते हैं। पता मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। किससे। बौद्ध धर्म से यह संबंधित है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो जमाली दोस्तों। ऑप्शन बी जमाली याद रख सकते हैं आप। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई। तो यह हुआ था ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन याद रखिएगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों इसका अगर मुख्यालय पूछा जाए ना आपसे तो आप बोल सकते हैं लखनऊ। नवाबों के शहर लखनऊ में इसका क्या है तो मुख्यालय है। मध्य प्रदेश में कथा पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है। यह जो जाना जाता है ना ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी में सही उत्तर दिया गया है। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था। इसको दोस्तों कहा जाता है दिनार। ऑप्शन बी दिनार इसको कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है। तो साथ ही यह ताइवान में। पहला ऑप्शन सही है ताइवान। इंडोनेशिया का बात करते हैं तो सर्वाधिक दोस्तों द्वीपों वाला देश पूछा जाए तो इंडोनेशिया को आप लॉक कर सकते हैं। इसका उत्तर दीजिए। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है। तो विस्थापन। विस्थापन जो है ना मेरे दोस्त यह सदिश राशि के अंतर्गत आता है। कौन राशि के अंतर्गत। सदिश राशि के अंतर्गत आता है। आर्थिक उदारीकरण के जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों बोल सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी इसका श्रेय दिया जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों जो पीवी नरसिम्हा राव किसको साथी तो बोल सकते हैं आप पीवी नरसिम्हा राव याद रखिएगा इसको बोला जाता है और श्रेय दिया जाता है। मनमोहन सिंह को भी आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न का था भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है। तो यह 3 महाद्वीपों को छूती है। ऑप्शन सी को यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए। देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया। तो इसको स्थापित किया गया बेंगलुरु में। कहाँ साथी बेंगलुरु में इसको स्थापित किया गया था। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है। इस्लामाबाद में यह स्थित है। इस्लामाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। यह बैडमिंटन के हो जाते हैं। किसके बैडमिंटन के। रीढ़ में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो रीढ़ में हड्डियों की संख्या 33 दोस्तों याद रखिएगा आप। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है। तो गुजरात है। अगर गुजरात ऑप्शन में नहीं दिया रहता तो आप आंध्र प्रदेश को लॉक कर देते। याद रखिएगा। मंगल ग्रह सूर्य के कौन सा स्थान पर है। तो मंगल ग्रह चौथे स्थान पर। इसको लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है मंगल ग्रह। उर्दू किस भाषा का शब्द कहलाता है। तो साथी तुर्की भाषा का शब्द कहलाता है उर्दू का। अगर हम बात करते हैं तो कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। सही उत्तर चाइना आप बोल सकते हैं। ब्राज़ील दोस्तों सर्वाधिक गन्ना का पैदावार करता है। चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो बोल सकते हैं कोटा स्थित है। कोटा दोस्तों कहाँ पड़ता है राजस्थान में पड़ता है। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया। तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। कौन सा देश
अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों अपना देश भारत। ब्राज़ील सर्वाधिक कॉफ़ी का भी उत्पादन करता है और गन्ना का भी दोस्तों उत्पादन करता है। राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? तो इसको शुरू किया गया था जापान के द्वारा। अपना भारत देश का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन है, याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में बोलिएगा। कौन से फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? तो पका हुआ पपीता में बोल सकते हैं सभी विटामिन मौजूद रहता, सभी विटामिन। शिव कुमार शर्मा का संबंध, दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। संतूर वादक बोल सकते हैं, संतूर से इसका संबंध है। शिव कुमार शर्मा का बात करते हैं। सबसे हल्की धातु लिथियम होता है जिसका प्रतीक Li होता है, परमाणु क्रमांक 3। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये तीनों धातु को दोस्तों चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से काटे जाने वाली ये 3 धातु याद रखिएगा। सबसे भारी धातु पूछा जाए तो ऑस्मियम आप बोल सकते हैं, और हल्की तो पता ही है लिथियम। गोदान किसकी रचना है? दोस्तों गोदान जो है ना, यह कहता है किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद का। महादेवी वर्मा का बात करते हैं तो यामा याद रखिएगा, महादेवी वर्मा का है। दोस्तों आंसू पूछा जाए तो जयशंकर प्रसाद का है, याद रखिएगा। क्वेश्चन का था पंचतंत्र के लेखक, दोस्तों विष्णु शर्मा हो जाते हैं पंचतंत्र के लेखक, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में हुआ था साथी गुरु नानक का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वर्णों के मेल को कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है, याद रख सकते हैं आप। अगला प्रश्न कहता है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च के दिन। 22 मार्च के दिन मेरे साथी बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 22 मार्च याद रखिएगा आप। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सही उत्तर आप क्या बोल सकते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब पुणे याद रखिएगा। ऑप्शन ए पुणे आप बोल सकते हैं। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पर है? राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला पुणे में है। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग कौन होता है? तो पुंकेसर होता है नर प्रजनन अंग, पुंकेसर आप बोल सकते हैं। धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाता है? तो इसको जो पेश किया जाता है लोकसभा में। लोकसभा दोस्तों अनुच्छेद 81 में है, याद रखिएगा। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। संसद जो है साथी यह अनुच्छेद 79 में है। संसद का बात करते हैं तो सेल फोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह कार्य करता विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है? तो सभी कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है कार्बन। ऑप्शन सी कार्बन पाया जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो प्रथम भारतीय महिला अगर पूछा जाए बछेंद्री पाल। संतोष यादव दोस्तों महिला है, यह 2 बार चढ़ाई करने वाली महिला है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। नेपाल में इसको याद रखिएगा आप सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति, दोस्तों दूसरा व्यक्ति पूछा जा रहा है एडविन एल्ड्रिन बोल सकते हैं। ऑप्शन सी नील आर्मस्ट्रांग है प्रथम व्यक्ति, याद रखिए चंद्रमा पर पहुंचने वाला। यह थे कहाँ के? तो यह थे USA के नील आर्मस्ट्रांग। भारत का फ्लाइंग सिख किससे कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष पूछा जाए प्रधानमंत्री। नीति आयोग का गठन कब किया गया? इसका गठन किया गया 1 जनवरी 2015 में। दोस्तों योजना आयोग की जगह पर इसका गठन किया गया। योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। टाइफाइड किसके माध्यम से होता है? टाइफाइड जो है ना यह जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। अगला प्रश्न का था अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
इसका निर्माण करवाया गया सूर्य वर्मन द्वितीय के द्वारा। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है साथी? कंबोडिया में है। भारत एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच परिचालित हो रही है? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में रक्त की कमी को क्या कहते हैं? इस्कीमिया दोस्तों मानव शरीर में रक्त की कमी को कहा जाता है। एक्सरे की खोज किसने की? रोएंटजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो के द्वारा। किसके द्वारा? डायनेमो के द्वारा आप बोल सकते हैं। किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो पूर्व का दोस्तों मैनचेस्टर पूछा जाए तो अहमदाबाद को कहा जाता है। किसको? अहमदाबाद को। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन है? सही उत्तर हो जाएगा सांभर झील। सांभर झील दोस्तों आप बोल सकते हैं। यह है आपको सांभर झील राजस्थान में। लोकतक झील कहाँ है? मणिपुर में। बुलर झील दोस्तों कहाँ है? याद रखिएगा यह है आपको बुलर झील है जम्मू कश्मीर में। कहता है महाजनपद अंग की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी चंपा। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में 3 गो दोस्तों महाजनपद हुए, सबसे मजबूत मगध थे। लाल ग्रह किससे कहा जाता है? मंगल को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। बिहार का स्थापना कब मनाया जाता है? तो बिहार स्थापना दिवस यह मनाया जाता है आपको 22 मार्च के दिन। कब साथी? 22 मार्च के दिन बोल सकते हैं। पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए ना तो आप क्या लॉक कीजिएगा? 5 जून के दिन पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा भूपेन हजारिका सेतु, ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? स्वदेशी कविता के लेखक पूछा जाए तो प्रेम घन आप यहाँ पर बोल सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये है साथी 6 मई से संबंधित प्रश्न बोल सकते हैं। पहलगाम से संबंधित और 6 मई को जो अपना भारतीय सेना के द्वारा अटैक किया गया पाकिस्तान पर, उससे संबंधित प्रश्न है। कहता ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है? इसका संबंध है पहलगाम हमला, ऑप्शन सी को यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर नाम का सुझाव किसने दिया? भारत के प्रधानमंत्री बोल सकते हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के कितने ठिकानों पर हमला किया गया? दोस्तों कितने ठिकानों पर हमला किया गया? तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं जो डी को लॉक कर लीजिए, ऑप्शन डी को याद रखिएगा 9। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया? साथ ही इसको तो लॉन्च किया गया 7 मई के दिन, याद रखिएगा, लेकिन घटना तो घटा दिया अपना भारतीय सेना ने 6 मई के दिन ही। कहता ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था? साथ ही इसका सही जवाब हो जाएगा जो पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे और फोक में स्थित आतंकी ढांचे, ऑप्शन सी, दोनों इसके लिए सही जवाब है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकवादी मारे जाने की संभावना है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर बोल सकते हैं जो 90 के आसपास, ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। कहता पाक में स्थित आतंकियों का अड्डा कहे जाने वाली किस मस्जिद को ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया? दोस्तों इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन ए में मरकज, कहता है सुभान अल्लाह, ऑप्शन ए को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद कहाँ पर है? यह दोस्तों कहाँ पर है? तो बोल सकते बहावलपुर पाकिस्तान में यह है, ऑप्शन सी यहाँ पर दोस्तों क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है हिजबुल्लाह का कौन सा ट्रेनिंग सेंटर को खत्म किया गया? तो इसका खत्म किया गया बोल सकते हैं महमूना कैंप, पहला ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत फोक में स्थित आतंकियों को किसने ठिकाने तबाह किए? दोस्तों
कितने ठिकाने तबाह किए गए। दोस्तों इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी, 3 बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी अड्डों पर कितनी मिसाइलें दागी गई। दोस्तों कितना मिसाइल, 24 को मिसाइल दागा गया। अगला प्रश्न कहता है कितने आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, कहता है हिजबुल 2, JS4, लश्कर 3, उपरोक्त सभी बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसने जानकारी दी थी। दोस्तों किसने जानकारी दी थी, यहाँ पर बोल सकते अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, नेवी अफसर कहता है विंग कमांडर व्योमिका, सभी बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए इस प्रश्न के लिए। ऑपरेशन विजय जो कि 1999 में शुरू हुआ था, किस युद्ध से संबंधित था। दोस्तों यह किससे संबंधित था, तो कारगिल युद्ध से यह संबंधित था, कारगिल युद्ध से। प्रश्न का था ऑपरेशन मेघदूत किस स्थान पर नियंत्रण के लिए चलाया गया था, तो इसको चलाया गया था सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन डी सियाचिन ग्लेशियर बोल सकते हैं। ऑपरेशन राहत 2015 का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था यमन में भारतीयों के निकासी। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। ऑपरेशन ग्रीन हंट किसके खिलाफ था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नक्सलवाद। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। ऑपरेशन दोस्त जो कि 2023 में शुरू किया गया था, का संबंध किससे था, इसका संबंध दोस्तों तुर्की भूकंप राहत। ऑप्शन बी को यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तब उस समय भारत के प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछ लिया जाए तो लाल बहादुर शास्त्री आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन का था भारत ने 1971 में पाकिस्तान से किसकी मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी, किसकी मुक्ति के लिए, तो बांग्लादेश। पहला ऑप्शन सही है साथी, बांग्लादेश बोल सकते हैं। ऑपरेशन त्रिशूल और ऑपरेशन पवन किससे संबंधित है, तो ये दोनों संबंधित है श्रीलंका में शांति सेना के तैनाती। पहला ऑप्शन लॉक कर दीजिए। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कौन समझौता पर, शिमला समझौता 1972 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 100 प्रश्न को रिवीजन के तौर पे करवाए। 100 प्लस प्रश्न ही दोस्तों इस वीडियो में होंगे आपको। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे अगर कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखे होंगे, तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आज का यह रिवीजन वीडियो कैसा लगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।